एक आदमी ने रसोई में चाकू उठाया और मछली काटनी शुरू की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो मछली पानी में अब भी तैर रही थी। अपनी बेहतरीन कुकिंग स्किल्स की वजह से उसने एक दिन शेफ प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया, लेकिन फिर उसके शिष्य ने उसकी चाय में चुपचाप दवा मिला दी। जानलेवा तो नहीं थी, पर आदमी की याददाश्त चली गई। वो भिखारी बन गया और हर दिन भीख मांगकर जीने लगा। एक दिन एक लड़की का आलू जमीन पर गिरा। वही आलू उसके नसीब को पलटने वाला था। आदमी ने आलू उठाकर लड़की को दिया और बताया कि उसका सामान गिर गया है। लड़की ने उसकी सादगी और भलमनसाहत देखी और उसे रसोई में छोटा मोटा काम दे दिया, लेकिन बाकी स्टाफ ने उसे हल्के में लिया। उसे सबसे गंदे और थकाऊ काम दिए गए। एक दिन उसे मीट काटने को कहा गया। उसने ऐसे बराबर टुकड़े काटे कि सब दंग रह गए। लोग कहने लगे, इतना परफेक्शन तो हेड शेफ भी नहीं कर सकता। ये सुनकर हेड शेफ का ईगो हिल गया। उसने आदमी को एक चैलेंज दिया, अंडा ऐसे फेंटो कि मिश्रण बिल्कुल समान हो और उस पर चॉपस्टिक खड़ी हो जाए। लेकिन आदमी ने ये काम भी पल में पूरा कर दिया। अब हेड शेफ ने उसे हटाने की ठान ली। उसने कहा, पोर्क पर सॉस लगाओ, लेकिन परत 1 मिलीमीटर से ज्यादा मोटी ना हो और जरा भी गिरे तो तुम बाहर। आदमी ने पोर्क को सॉस में डुबोया, फिर अपनी इंटरनल एनर्जी से सॉस सुखाई और जैसे ही मेज पर हाथ मारा, प्रोसेस्ड पोर्क हवा में एक लाइन में सज गया। एक बूंद सॉस नहीं गिरी। अब हेड शेफ उसे हटाना तो चाहता था, पर कोई बहाना नहीं बचा। इसी बीच रेस्टोरेंट में एक बेहद नखरीला ग्राहक आया। हेड शेफ ने उसे अपनी स्पेशल डिश स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स परोसी। आदमी ने देखा कि सॉस बहुत गाढ़ी थी, जो स्वाद बिगाड़ सकती थी। ये सुनते ही हेड शेफ भड़क उठा और उसे चुप रहने को कहा। लड़की ने बिना सुने वो डिश बाहर भेज दी। मालिक को लगा ग्राहक को पसंद आएगी, लेकिन ग्राहक ने पहला कौर छकते ही थूक दिया। उसने कहा, स्वाद बेहद घटिया है। ये आदमी इंडस्ट्री में बड़ा नाम था। उसकी राय से रेस्टोरेंट की किस्मत बदल सकती थी। मालिक घबरा गया और कहा कि शेफ से कहो नई डिश बनाए, लेकिन यही डिश हेड शेफ की स्पेशल थी और वो इससे बेहतर बना नहीं सकता था। तभी सबका ध्यान उस आदमी पर गया जो एक कोने में सब्जियां काट रहा था, शांत लेकिन बेहद नपे तुले हाथों से। लड़की समझ गई कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। उसने फैसला किया कि अब डिश वही बनाएगा। कुछ देर बाद आदमी की बनाई डिश टेबल पर पहुंची। ग्राहक ने देखा और बोला, दिखने में कुछ खास नहीं। तभी आदमी ने उस डिश के चारों ओर की मिट्टी तोड़ी और पूरे हॉल में एक अनोखी खुशबू फैल गई। खुशबू इतनी तेज थी कि उसने हवा में एक फाइनिक्स की आकृति बना दी। ग्राहक बेसब्री से खाने ही वाला था, लेकिन तभी एक और अनहोनी हो गई।